नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैनाड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपने इससे पहले जो एसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम हुई थी 2023 मेंस की, उसके दो वीडियो आपने देख लिए। उसमें अपन ने जो मैथ्स के 20 क्वेश्चन थे वहाँ पे सोल्व कर लिए और बाकी की जो शेष क्वेश्चन है 10 वो आज अपन इस वीडियो में करेंगे और आज कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको 3 वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो अगर आप जीरो से अगर आज से भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो ना एसएससी की, तब भी आपको आराम से समझ में आ जाएंगे जो सवाल मेंस में आए हुए हैं। यहाँ पे जबकि बार यहाँ 3 या 4 सवाल कुछ ऐसे दिए हैं इन्होंने जिसमें टाइम लग रहा था, एग्जाम में छोड़ने लायक क्वेश्चन थे, पहली बार आए थे। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो चैप्टर से रिलेटेड आप पहले ही सूत्र पढ़ के जाओगे। ज़्यादा बड़े वो भी नहीं थे, लेकिन वो क्या थे, एक तरीके से अपन ने या टीचर किसी भी टीचर ने या स्टूडेंट ने इस तरीके से तैयारी करी नहीं थी। स्टैटिक्स वाले थे कहीं उसके अंदर, तो उसी तरीके से अब नेक्स्ट टाइम पर तैयारी करके जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी नहीं। बाकी पेपर सही था, आसान था, ज़्यादा कठिन नहीं था। और मैंने जो वीडियो बनाया अगर आपने वो देख लिए पिछले 2 वीडियो भी, तो कितना बड़ा क्वेश्चन हो मैंने आराम से करवाए, क्वेश्चन जीरो से करवाया, देखिए 2 मेथड मैंने बताए हैं। तो आपने अगर आज से तैयारी स्टार्ट करी तभी आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे डेली रात्रि हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम बैनाड पर आपको वीडियो मिलता है और इसकी PDF प्रत्येक क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी और जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन हमारे कम्युनिटी टैब में मिलते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप लेवल जाके वहाँ पे जा सकते हो। आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें यहाँ पे करने की कोशिश करें। तो ये है कि हमको उससे मोटिवेशन मिलता रहता है और हम भी आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे करते रहते हैं। तो देखिए अपन करते हैं स्टार्ट। और अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, दोस्तों से यहाँ पे करवा दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं अपन। किसको क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि 2800 रुपये 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज जो प्राप्त हो रहा है एक्स हो रहा है। एक्स क्या है, एक्स है यहाँ पे 2800 रुपये पे कितने परसेंट की 10% की दर से 3 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त हो रहा है। ये साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो अपन ने यहाँ पे लगा दिया 2, और यहाँ पे जो अपन ने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ पे 4 कितना 1440 आ रहा है। ये आ गया 1440 आ गया। 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है एक्स प्राप्त हो रहा है। तो एक्स का मान अपन ने निकाल लिया 2800 इंटू 10 यहाँ पे क्या है दर है और 3 समय बटा 100 कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो यहाँ पे आ गई। 28 इंटू मैंने यहाँ पे किए तो 144 तो नहीं होगा, मैंने कहीं ना कहीं तो गलत किया है यहाँ पे। हाँ सही, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 84 840 हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे y की 6200 रुपये पर 14% की दर से y वर्षों में जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है 1736, तो यहाँ पे 1736 लिख देंगे। अब यहाँ पे 6200 रुपये है, 14% की यहाँ पे दर है और टाइम क्या है y है बटा यहाँ 100 कर देंगे। और अपना जो सवाल है वो अपने को क्या करवा रहा है x बटा y का मान यहाँ पे क्या होगा, ये अपने को यहाँ पे याद करना है। पहले तो इसने दे रखा है कि अपने को 2800 रुपये उसने 10% की दर से 3 वर्षों के लिए दिया जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, मेरे को x प्राप्त हुआ, तो मैंने x का मान निकाल लिया 840 निकाल लिया। फिर इसने आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6200 रुपये 14% की दर से y वर्षों में देने पर उसको जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है 1736 प्राप्त हो रहा है। तो यह y है तो x और y का मान x बटा y का मान ये ज्ञात करवा रहा है। तो यहाँ से देखो x y का मान मैं निकाल लूँगा, यहाँ तो x का मान निकाल लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई यहाँ पे। और यहाँ करेंगे अपन 7 दूनी 14, 3 बच गए, 7 चौक 28 और 7 आठों 56, 7 दूनी 14 हो जाते हैं। फिर यहाँ से 124 आ गया, 124 आ गया ना, ये 62 से कैंसिल आउट हो रहा है, कितनी बार 2 हो रहा है। तो y का मान क्या प्राप्त हो रहा है मेरे को 2 प्राप्त हो रहा है। y का मान यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है मेरे को, y का मान 2 प्राप्त हो रहा है। तो x बटा y का मान अपने से ज्ञात करवा रहा है। तो x बटा y, तो x का मान क्या प्राप्त हो रहा है मेरे को, x का मान 840 और y का मान 2, इसका भाग दे देते कितना प्राप्त होगा 420। कितना मान प्राप्त हो रहा है इसका 420। तो आपको 21 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 420 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर का, इससे आगे वाला
22 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। अब देखिए कोई भी वस्तु का क्या होता है, मूल्य अपने आप में 100 होता है। अब ये 42% अधिक अंकित कर रहा है, 42% अधिक अंकित कर रहा है, तो इसका जो 142 हो जाता है। ये क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य अंकित कर रहा है, ठीक है। अब उस पे क्या कर रहा है, वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है। अब ये जो अंकित मूल्य है कौन सा, ये जो विक्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है, इस पर छूट दे रहा है कितने की, 15% की, यानी इसका 85% पे वो बेच रहा है माल और बेचता है। अब इसका 85% आप निकाल लो, निकल रहा है क्या कुछ, देखो 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, 2 से 1 कितने बार हो जाएगा, 71, 71 से 17 एकम 17 और 17 सातों 119, 119 हो जाएंगे और एक 120 हो जाएंगे, 120। और ये 0 है नीचे बचे यहाँ 10 था, तो ये हो जाएगा 120.7 हो जाएगा। ये लो, अब ये बोल रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अब लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है अपने से, ये लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है। 100 रुपये की तो वस्तु थी, मैंने मान ली थी 100 रुपये की वस्तु है, उसका इसने 42% अधिक अंकित कर दिया, तो विक्रय मूल्य आ गए, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य 142 आ गए। फिर उसने उसके 15% छूट दे दी, तो 85% में बेच दिया, तो इसको 85% निकाल लिया, मैंने 120.7 आया। 100 रुपये की वस्तु थी, बेच कितने में रहा है, 120.7 में, तो कितने का लाभ हो रहा है उसको, 20.7% का लाभ हो रहा है, इतने का उसको लाभ हो रहा है। अब लगभग करेंगे अपन, तो ये लगभग हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 21% है आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये तो है इसका सेकंड मेथड है, ये तो अपने को सेकंड मेथड है। अब इनको एग्जाम में कम समय में आप कैसे करेंगे, तो एग्जाम में कम समय में आप ऐसे करेंगे, 42% तो अधिक अंकित कर दिया, प्लस का तो 42, 15% उसने छूट दे दी, तो ये यहाँ पे प्लस का 42 माइनस का 15 और यह प्लस इंटू माइनस करूँगा तो माइनस हो जाएगा, 42 इंटू 15/100 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसको माइनस कर दूंगा मैं, तो कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को, ये 27 प्राप्त हो जाएगा, ये तो प्राप्त हो जाएगा मेरे को 27। फिर माइनस यहाँ 15 दूना 30, 3 बच गए और 15 चौक 60 और 3 63 हो जाते हैं, और यहाँ पे 2 0 बटा में तो 6.30 बच गए। अब 6.30 इसमें से माइनस करूँगा मैं, तो यहाँ पे मेरे बच जाएगा 20.7 आएगा, 20.7% यहाँ पे प्लस का आया, यानी उसको लाभ हुआ जो लगभग 21% के आसपास है। तो ये आपको हो गया कौन सा मेथड हो गया, ये आपका यहाँ पे फर्स्ट मेथड हो गया, ये हो गया फर्स्ट मेथड और ये सेकंड मेथड। ये तो आप बिल्कुल आप ये आज से तैयारी करोगे तो ऑटोमेटिक समझ जाओगे, और ये आपका एग्जाम में करना है कम टाइम के लिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखते हैं अपन 23 नंबर। थ्री नंबर का क्वेश्चन है, हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा। कौन कौन है, हरि है, कमल है और कौन है, ललित है साहब। 3 कैंडिडेट है, अभी चुनाव चल ही रहे अपने विधानसभा के, तो यहाँ पे तो काफी कैंडिडेट है और इस क्वेश्चन में 3 कैंडिडेट है। एक चुनाव लड़ा, अब जब चुनाव लड़ा था उसमें कितने वोट पड़े, 6050 वोट उसके अंदर पड़े, और सभी वोट सब मतदाता समझदार थे। अगर आप भी वोट देने जा रहे हो तो ध्यान से दीजिए कि आपका वोट बेकार नहीं जाना चाहिए, अवैध घोषित नहीं हो, आपका वोट भी वैध घोषित हो बाकायदा। अभी तो क्या है, मशीन आ गई तो सभी के वोट वैध घोषित यहाँ पे होते हैं, या नोटो यूज हो जाता है। अब कमल को हरि और ललित द्वारा जो प्राप्त कुल वोट है से 42% अधिक प्राप्त हुए साहब। अब ये बोलो कमल को जो प्राप्त हुए, हरि और ललित, इन दोनों को जो प्राप्त हुए, इन दोनों को मान लो अगर 100 वोट प्राप्त हुए तो उससे इसको 42% अधिक प्राप्त हुए, यानी 142% कमल को प्राप्त हुए। कमल को हरि और ललित द्वारा जो प्राप्त कुल वोट है ना, उनका 42% अधिक प्राप्त हो गया इसको। यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% प्राप्त हुए। अब अपने पास टोटल वोट कितने डले थे, यहाँ पे 6050 वोट डले थे, सबके सब क्या थे, वैध थे। अब इस वोटों का केवल 8%, इसको कितना मिला, हरि को केवल 8% मिला है। ललित को सॉरी ये हरि को नहीं मिला, ये मिला किसको, ललित को मिला है।
ललित को कितना मिला है 8%। जितने वोट डाले गए थे उसका 8% मिला है किसको, ललित को। तो बोल रहा हरि को प्राप्त होने वाले वोटों की संख्या, हरि को प्राप्त होने वाली। देखिए जो पेज है उसके अंदर तो मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो क्वेश्चनों की बाकी तो वीडियो आप देखोगे तो उसमें तो फोन में देख के मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन, और इसमें मैंने पेपर में लिख लिए है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो भाई सॉल्यूशन देख के पढ़ा रहा है, सॉल्यूशन देख के नहीं पढ़ा रहा, उसमें क्वेश्चन देख रहा हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे 3 उम्मीदवार थे, हरि, कमल और ललित, तीनों ने चुनाव लड़ा, 6050 वोट डले, सभी के सभी वेद मत थे। जो कमल को जो वो वोट प्राप्त हो रहे हैं, वो हरि और ललित को जो टोटल वोट प्राप्त हो रहे हैं ना, टोटल वोट जो प्राप्त हो रहे हैं उससे 42% अधिक प्राप्त हो रहे हैं किसको, कमल को। और जो ललित है उसको केवल जो डाले गए वोट है उनका 8% यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब देखो यहाँ पे सीधा बात करेंगे, 2 कैंडिडेट लेंगे। क्या 2 कैंडिडेट ले रहा हूं मैं, 2 कैंडिडेट मैंने यहाँ पे, एक तो कमल हो गया और एक हो गया मेरे पास में हरि प्लस ललित। अब ये 2 कैंडिडेट, यहाँ पे 3 कैंडिडेट इसने दिए, पर मैं 2 कैंडिडेट लेके चल रहा हूँ। क्यों, यहाँ पे इसको 100 मिल रहे थे, इसको 142 मिल रहा है टोटल वोटों में से। तो इन दोनों का अगर 100 मिल रहा है तो कमल को अकेले को 142 मिल रहा है। तो यहाँ पे जो अनुपात है क्या है, जो अनुपात है वो मैं निकाल लूँगा यहाँ पे, तो 71 आ जाएगा अनुपात, यहाँ पे 50 आ जाएगा। ये इनका अनुपात आ गया। अब ये इस अनुपात का मान मैं जोड़ूंगा तो इसका मान मेरे को दे रखा है 6050। तो मैं क्या निकाल लूंगा सीधा, कमल का मेरे उसको मतलब नहीं है, मेरे को तो ललित का प्रतिशत निकालना है और हरि का वोट बैंक निकालना है। तो इसके लिए 50% यहाँ पे जो 50 अनुपात है इसका मान निकाल लूंगा मैं। तो 50 का मान मेरे को ज्ञात करना है, और दोनों अनुपातों को कितना दिया मैंने, 121 दोनों अनुपातों का मान दिया है। तो यहाँ होगा ये लो, अब ये कितने बढ़ जाएगा, ये 50 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना मान आ गया 2500, इसका मान कितना आ गया 25। इसका मतलब ये है 2500 का मतलब कि जो हरि प्लस जो ललित है दोनों को कितने वोट मिले थे, 2500 मिले थे। इन दोनों को वोट मिले थे यहाँ पे 2500, ये हो गया यहाँ पे 2500 वोट इनको मिले थे। अब 2500 वोट मिले, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो ललित है उसको 6050 का कितने मिले थे, 8% मिले थे। तो यहाँ पे 6050 का मेरे को निकाल दूंगा 8%, ये बटा 100 कर दिए, 1 0 से 1 0 काट दिया यहाँ पे, और ये हो जाएगा 40 और ये हो गया 48। फिर 1 0 से बची हुई थी, 1 0 से 1 0 अपन यहाँ पे बटा 10 था, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई है। अब बचा है 484। कितना बच गए, 484 वोट मिले थे, जब ये दोनों को मिल रहे थे 2500। अब इसमें से 484 माइनस कर दो, इसमें से 484 माइनस कर दो, सीधा सीधा 400 माइनस करो तो 21 बच जाएगा, और 84 और माइनस कर दो तो इसमें कितना बच जाएगा 16। कितना प्राप्त हुआ है 2016। जो हरि है उसको कितना वोट मिलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, हरि को मिलेंगे 2016। क्यों, दोनों को मिलेंगे 2500 मिल रहे थे, ललित को जो टोटल वोट डाले गए थे उसका 8% मिल रहा था, यानी उसको 484 वोट मिले थे। तो 2500 में 484 कम कर दिया, तो ये किसका निकल के आ गया है, हरि का वोट बैंक निकल के आ गया कि हरि को इतने वोट यहाँ पे मिले थे। बाकी कमल से तो मतलब नहीं है, कमल का ज्ञात नहीं करवा रहे, बाकायदा कमल का अपने यहाँ से निकाल लेंगे आराम से। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, दोस्तों से कर दीजिए, करवा दीजिए, और वीडियो शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको डेली रात्रि जो 8 बजे नोटिफिकेशन प्राप्त होता है उसका सूचना आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ पे आपको भर्ती से संबंधित जानकारी दी जाती है, रिजल्ट से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको अवेलेबल यहाँ पे हो जाती है। जो भी जानकारी होती है पर ऑथेंटिक होती है, यानी जो यहाँ पे न्यूज आ गई तो समझ लो आपको न्यूज वेबसाइट पर जरूर यहाँ पे पक्का इन्फॉर्मेशन वही मिलने वाली है। क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का। 24 नंबर का क्वेश्चन है 25, 46 और y का औसत कितना है, 11 है। 25 प्लस 46 प्लस ये y कितने अंक का है, 3 अंक का, इसलिए 3 का भाग देना है, औसत आता है इसका। औसत क्या आ रहा है, इनका 11 आ रहा है। तो बोल रहा है y का मान ज्ञात कीजिए। देख लो अब CGL, अब आप ये देख सकते हो CGL में किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कि CGL में यहाँ पे किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। अब यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, इसको इधर ले जाए 33 हो गए, क्या हो गया इनका योग 33 हो रहा है। 25 प्लस का 46 प्लस y का योग कितना हो रहा है, यहाँ पे 33 हो रहा है। अब योग 33 क्यों हो रहा है, योग 33 होने का मतलब है कि y का मान यहाँ पे माइनस है, इसका पक्का माइनस है, तभी जाके योग इनका 33 हो रहा है। तो देखो सीधा मैं इसको ले जाऊंगा इधर, तो मैं इधर ले जाने से पहले आपको यहाँ पे माइनस करवा दूँ क्या, नहीं करवाऊंगा, नहीं तो आपको हो जाएगी समस्या। बोले ये लो, अब देखो यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का है, यहाँ पे 25 कर दूँ डायरेक्ट, 25 तो पूरा खत्म हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे 8 प्लस का बचा हुआ 8, फिर इसमें से माइनस कर दूँ, कम कर दूंगा मैं, तो कितना बच जाएगा मेरे पास में 38 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 38। तो y का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 38, ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये तो हो गया कौन से नंबर का, 24 नंबर का क्वेश्चन अपना। कौन से नंबर का क्वेश्चन होगा ये, 24 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो अपना 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास में 20%
35% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट याद करवा रहा है। 20%, 35% और 10 जो 3 क्रमागत छूटे हैं इनके बराबर एकल छूट ये ज्ञात करवा रहा है। एकल छूट यहाँ पे ज्ञात करवा रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ और 2 तरीके से बताऊंगा भी आपको। फर्स्ट मेथड, अब यहाँ पे फर्स्ट मेथड ये है नहीं है कि साहब ने फर्स्ट मेथड बताया तो मेरे को यही मेथड लगाना है, नहीं, आपको वहाँ पे देखना है कि आपको प्रतिशत कितना बड़ा है कितना छोटा है, यहाँ पे भाग देने में कितनी समस्या आपको आ रही है, ये तब जाके उस चीज़ पे। देखिए दोस्तों, हर एक मतलब मैं ये बोलता हूँ कि हर लिमिट, हर स्टेटमेंट और हर कहावत, हर मुहावरे, हर लोकोक्ति, हर रूल और रेगुलेशन की लिमिट होती है, हर की लिमिट होती है। और जब आपको भले कोई भी किताब होगी उसमें पूरी तरीके से कभी समझाया नहीं जाएगा। आपका एक मानव होने के नाते यही उद्देश्य होता है कि इस चीज़ को मैं समझूं कि ये चीज़ कहाँ पे अप्लाई होगी। ये अपना मतलब माइंड सेट अपना मानव होने के नाते। बाकी तो कमांड तो किसको दे देंगे, रट्टा बोलते हैं ना, रट्टा लगाना तो एक मशीन भी काम कर देती है। लेकिन मानव का यही होता है कि दिमाग से मानव इस चीज़ का अनुभव करे कि इस चीज़ का मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ कॉमन सेंस से और नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ें अपने को जो अलग बनाती है सब चीज़ों से, मानव को यही चीज़ें अपने को अलग बनाती है, सोचने की जो अपनी क्षमता है वो। बाकी तो रटन विद्यार्थी मशीन में रोबोट होता है, वो भी कर सकता है, उसमें जो सॉफ्टवेयर डालेंगे उसके अनुसार ये रोबोट यहाँ पे काम करता है। तो एकल छूट की बात हो रही है, तो देखो 20, अब ऐसे माइनस माइनस 35 और ये हो जाएगा प्लस में, तो माइनस इंटू माइनस 20 इंटू 35/100। अब ये तो हो जाएगा माइनस का 55 प्लस में 20 5 100 और 5 से 7 प्लस का 7 हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 48 आ गया, माइनस 48 आ गया। अब ये तो हो गया खत्म। अब ये जैसे खत्म हो माइनस 48 इसके साथ में ये इसको ऐड कर देते हैं, फिर ये माइनस का 10 ये हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 48 इंटू 10/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई, कैंसिल आउट हो गई तो ये हो जाएगा माइनस का 58 हो जाएगा और यहाँ पे बराबर माइनस 58 प्लस में 4.8 हो जाएगा। 4.8 माइनस कर दो इसमें से तो कितना हो जाएगा 53.2, 53 माइनस का 50.3.2 आ जाएगा। तो जो एकल छूट है वो कितनी आ रही है यहाँ पे 53.2 के बराबर आ रही है। किसके बराबर आ रही है 53.2 के यहाँ पे बराबर आ रही है। अब अपन यहाँ पे लेंगे अपन अलग से सेकेंड मेथड को। भाई वो तो मैंने फर्स्ट मेथड में आप करवा दिया। अगर यहाँ पे जैसे जिस प्रकार से आसानी से इजीली रूप से कैंसिल आउट हो गए थे, इसलिए ये तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड इसको बोल दिया मैंने। अगर इजीली कैंसिल आउट नहीं होता तो समस्या थी अपने लिए। अब देखो यहाँ पे पहले 20% की छूट दे रहा है, 80 हो गया इंटू 80% के बटा 100 हो जाएगा, हो गया 100। यहाँ पे 35% की छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ये लो बटा 100 इंटू 10% की छूट दे रहा है तो 90 हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा और माइनस का कर दो 100, माइनस का ये 100 अपन ने मैंने मान था वो कर दिया यहाँ पे। अब देखेंगे अपन यहाँ पे 4 5 13 20, ठीक है। यहाँ है 4 गुणा 13 इंटू 9 करूँगा, 13 चौको 52 हो रहा है, कितना 52 इंटू 9 बटा यहाँ पे हो रहा है 1000, माइनस का 100 हो रहा है, माइनस का ये 100 हो रहा है। और ये माइनस का 100 भी अपन करेंगे यहाँ पे माइनस का 100 कर देता हूँ। और कोई 1 मिनट, यहाँ पे माइनस का 100 कर मैंने, यहाँ पे माइनस का 100 है। अब देखो यहाँ पे इसको करूँगा 52 इंटू 9 करूँगा यहाँ पे, तो देखो 9 दूनी 18, 8 सलाई 1 हो गई, 9 5 45 और 1 46 हो गई। 3 यहाँ पे नीचे कितना लगा हुआ है यहाँ पे 10 और 1 3, यहाँ पे 3 लगा हुआ है, 3 अंकों पे लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे शायद 3 अंकों पे नहीं होगी, ये मैंने यहाँ पे 100 कम होता है, क्या होता है 100 यहाँ पे कम होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ 100 को, तो ये आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, हाँ सही है। ये 3 क्रमागत छूटे दी हुई है ना, तो ये तो लेना मेरे को 100 यहाँ पे कम लेना है। अब 100 मैंने जैसे यहाँ पे कम लिया तो यहाँ पे बच गया 10,
अब 10 बच गया तो यहाँ पे 46.8 आ गया, माइनस का 100 आ गया। अब इसमें से जैसे मैंने माइनस किया तो 53.2 आ गया मेरे पास माइनस का, तो एक अब छूट के आ गई 53.2 आ गई यहाँ पे। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ दोबारा रिवाइजन करवा के। देखिए दोबारा इसको रिवाइडेड करेंगे अपन, तो यहाँ पे 3 क्रमांक छूट जब दे रहा है, 3 क्रमांक छूट जब दे रहा है तो यहाँ पे मेरे को 100 कितने लेने हैं, यहाँ पे 100 नीचे 2 लेने हैं। अगर ये 5 क्रमांक छूट देता है तो ऊपर क्या करता मैं, ये 5 क्रमांक छूट अगर देता है यहाँ पे तो मेरे को 5 क्रमांक छूट अगर देता है ना तो यहाँ पे 400 लेता है। मतलब अगर जितने क्रमांक छूट दे रहे हैं उससे एक कम यहाँ पे 100 लूँगा मैं। यहाँ पे 3 दे रहा है तो 200 ले लिया मैंने, माइनस का 100 कर दिया। माइनस का 100 करने से क्या फायदा होगा, यहाँ पे माइनस का प्लस का चिन्ह ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा जा रहा था, और ये माइनस का आ रहा है इसका मतलब छूट दे रहा है। ठीक है, इतनी इसको छूट यहाँ पे हो गई है। तो ध्यान में रखेंगे जितने क्रमांक छूटे है उससे एक कम 100 यहाँ पे लेंगे। बता रहा हूँ आपको, अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज में छूट इसने 20% दी, इस पे 35 की, इस पे 10% दी, ले लिया अपन 3 छूट, नीचे 100 कम ले लिया, माइनस 100 कर दिया, तो यहाँ से निकल के आ गया। ये वाला जो मेथड आपका कभी फेल नहीं होगा। इस वाले मेथड में आपकी कैलकुलेशन अगर कठिन होती है तो आप इस वाले मेथड को यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये दोनों मेथड यहाँ पे बताए। तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था आपका 25 नंबर का। कौन से नंबर का क्वेश्चन था ये आपका 25 नंबर का क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपन 26 नंबर के क्वेश्चन पे। छब्बीस नंबर का क्वेश्चन क्या दिया, 26 नंबर का दिया हो, यदि a बराबर 58 का स्क्वायर माइनस का 25 का स्क्वायर बटा में 46 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर, और b बराबर क्या दिया हुआ है, b बराबर दिया मेरे को 26 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बटा 56 का स्क्वायर माइनस का 15 का स्क्वायर दिया है। तो क्या याद करना है, 1/b माइनस का 20/a का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना मेरे को, यहाँ पे 1/b माइनस का 20/a का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र अपने यहाँ पे यूज कर लेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे इसके बराबर करता हूँ 58 माइनस का 25 करूँगा। 58 माइनस का जैसे मैंने 25 किया तो 25 × 25 और 8 33 होता है। कितना होगा, बच जाएगा मेरे पास में 33 बच जाएगा। इंटू इन दोनों जोड़ लूँगा, 8 और 5 13 और बच गया 1 7 रहेगा 8 83 आ गया। कितना आ गया 83 यहाँ पे आ गया है। अब इसी प्रकार ठीक है यहाँ पे भी कर लूँगा। 47 में से 33 7 माइनस करूँगा मैं तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। अब दोनों जोड़ लो 9 और 7 13 तिक्का हाँ साला ये 7 रहेगा 8 83 यहाँ पे प्राप्त हो गया मेरे को। ठीक इसी प्रकार मैं b बराबर भी कर लूँगा, ये इसको एक बार तो माइनस कर लूँगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास में 21 बच जाएगा, और प्लस में करूँगा तो इसको बच जाएगा 1 और 41 आ जाएगा। ठीक है इसी प्रकार इसमें से माइनस करूँगा इसको तो कितना बच जाएगा मेरे पास 41 बच जाएगा, और इंटू प्लस में करूँगा तो वापस कितना आ जाएगा मेरे पास में 7 71 यहाँ पे आ जाएगा। 71 आप यहाँ आ गया। 41 से ये 41 से 41 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 83 से 83 कैंसिल हो जाएगा। अब सीधा मेरे कुछ नहीं करना, इसे मान रख देता हूँ 1/b करूँगा इसको तो b का देखो मान कुल मिला के मेरे को b का मान यहाँ पे 21/71 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है 21 यहाँ पे 71 प्राप्त हो रहा है, और इसका मान मेरे को कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 33/9 प्राप्त हो रहा है। 33/9 प्राप्त हो रहा है तो इसका मान मैं इसमें रख देता हूँ 1/b माइनस 1/b माइनस 20/a में। तो 1 ये मान रख देंगे अपन a और b का, तो 1 जैसे मैंने किया है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1/b माइनस का 20/a में मेरे को क्या रखना है मान रखना है। अब जैसे मैंने मान रखा था 1/b तो b का मान क्या है 21/71 तो उल्टा हो जाएगा मान, तो यहाँ हो जाएगा 71/21 माइनस 20। अब a का मान भी उल्टा हो जाएगा 33/9 आ रहा है तो 9 चला जाएगा ऊपर और 33 आ जाएगा यहाँ पे नीचे। और वैसे इसको और भी सरल कर सकते थे अपन, लेकिन अब यहाँ पे कर देता हूँ मैं 3 से इसको डिवाइडेशन कर देते 3 और ये कितने पर 11 पर हो रहा है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है 71/21 माइनस 60/11 ये प्राप्त हो रहा है। सही है ना, 60/11 पर हमें प्राप्त हो रहा है। अब इसको और आगे अपन सोल्व करेंगे। यहाँ पे 3 7
7 या 21, इन दोनों का क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। इन दोनों का क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेके 11 एक दूसरे तरचा गुणा कर देता हूँ मैं, 71 गुणा 11 करूँगा तो 11 कम 11 बच गया कितना, 7 सॉरी एक बच गया, और 77 एक 78 हो जाता है। फिर माइनस कर दूंगा, यहाँ से कितना हो रहा है 1260 माइनस का हो रहा है, बटा कितना आ रहा है यहाँ पे 1 11 गुणा 21 प्राप्त हो रहा है, 11 गुणा 21 प्राप्त हो रहा है, 11 गुणा 21 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जब ये प्राप्त हो रहा है, एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन कहीं, तो मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन कहीं न कहीं तो अपने से एरर हो गई है। 58 माइनस 25 किया मैंने 3 3 33 सही है। यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो रही है। 26 में से 15 कम किया तो कितना बच रहे हैं, 11 बच रहे हैं, 11 बच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 मिनट 15, ठीक है, ये 11 बच रहा है। तभी मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन इतनी मतलब कठिन कैलकुलेशन जाती है ना, तब आपको भी अनुमान लगा लेना है कहीं कहीं तो अपनी कैलकुलेशन में एरर भी हो सकती है। एक बार देख लो सवाल को पूरा करने से पहले, नहीं तो आपकी मेहनत एक्स्ट्रा यहाँ पे हो जाती है। तो ये था, यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 11 आ रहा है, और ऊपर तो 71 आ रहा है। 21 की जगह 11 हो रहा था, क्या हो रहा था 21 की जगह यहाँ पे 11 हो रहा था। अब देखो नीचे दोनों तरफ 11 11 तो 11 ले लिया अपना एलसीएम, और 71 में से 60 कम कर दूंगा तो कितना बचा है 11, और नीचे 11 ऑलरेडी चल रही है 11/11। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर इसका एक आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे, एक इजी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसका मान कितना निकाल लिया अपन ने, इसका मान यहाँ पे 1 निकल के आ गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है क्वेश्चन इजी था, पर ये हमेशा क्या होती है कि कैलकुलेशन में देखते ना अपन, और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मेरे यहाँ से हो गई, तो इस चीज़ को आप भी देखोगे तो विशेष तौर पर नोटिस करोगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर आसानी से नहीं आ रहा है, कि आप आंसर पर आसानी से नहीं पहुँच पा रहे और मेथड मेरे पास में सही है, तो आपको लग जाना चाहिए कि कहीं कहीं तो यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती अपने से हो रखी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अपन देखें 27 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, एक समवर्त घनाभ है। देखो एक घनाभ है, यहाँ पे अपन ने क्या बना दिया, घनाभ की आकृति यहाँ पे बना दी है। ये क्या बना दिया अपन ने, घनाभ बना दिया। अब बोल रहा है एक समवर्त घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये कौन सा ले लो, ये वाला ले लो, ठीक है। ये तो हो गई इसकी ऊंचाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई, और ये होगी मान लो इसकी लंबाई। ये तो हो गई इसकी ऊंचाई h, ये हो गई इसकी चौड़ाई विड्थ, और ये हो गई इसकी लंबाई। अब इसने बोला का अनुपात कितना दिया हुआ है यहाँ पे, लंबाई ये तो दी हुई मेरे को 6, और इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है इसकी 3, और ये जो ऊंचाई है सॉरी चौड़ाई यहाँ पे नहीं है, चौड़ाई यहाँ पे है, तो ये 3 दी हुई है, और ऊंचाई मेरे को दी हुई 2। अभी अनुपात में दी हुई थी, हमेशा इसको मैं मान लेता है x में, x क्या इनके गुणा में। अब बोल रहा है इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्र ये दिया हुआ, कितना दिया हुआ मेरे को 1800 वर्ग सेमी दिया हुआ है क्षेत्रफल। अब संपूर्ण जो क्षेत्रफल होता है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है 2LB प्लस का BH प्लस का HL। अब यहाँ पे आपको पता ही चल रहा है लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। अब यहाँ पे 2, अब देखो यहाँ पे करूँगा L इंटू बी करूँगा, L इंटू बी करा तो मैंने कितना आ गया 18x² हो गया, प्लस में B इंटू H किया, मैंने B इंटू H किया तो 6x² यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे HL किया मैंने तो 12x² हो गया। इसका मान मेरे को दिया हुआ क्या 1800 दिया हुआ, यहाँ पे 2 से इसको काट दिया तो 900 तो मेरे को यहाँ ही प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया 900 प्राप्त हो गया। अब 900 प्राप्त मेरे को यहाँ पे हो गया, और यहाँ से 6 अब मैं बाहर निकाल दूंगा, और भी 6 यहाँ से निकाला मैंने बाहर, देखो 3x² यहाँ पे बच गया, x² एक यहाँ पे बच गया, 2x² एक यहाँ पे बच गया, और 6 का मैंने इसमें भाग दे दिया, तो कितना प्राप्त होगा मेरे को 150। कितना प्राप्त होगा 150, 3x² एक 4x² 2, ये हो गया
कितना वहाँ पे 6x² होगा। ये होगा अपने पास में 6x² बराबर 150। तो यहाँ पे इसको फिर काट दूंगा तो कितने पर जाएगा 25 पर। तो x² बराबर क्या आ रहा है मेरे को, x² बराबर यहाँ पे आ रहा है 25। x² बराबर जैसे 25 आ रहा है तो x का मान कितना निकल के आ गया, x का मान यहाँ से 5 निकल के आ गया। x का मान हमेशा, अब यहाँ पे x² बराबर 25 है तो x बराबर प्लस माइनस के 5 होगा। x बराबर प्लस माइनस के 5 होगा, नहीं कि लंबाई यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसका डायमेंशन माइनस में तो आता ही नहीं है हमेशा, तो वो पॉजिटिव आएगा तो प्लस में यहाँ 5 अपन ने ले लिया। अब प्लस का 5 यहाँ पे ले लिया तो देखो यहाँ पे इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे, कितने आ गई 10 आ गई, ये कितने आ गए यहाँ पे 15 आ गई, और ये निकाल लिया मैंने यहाँ पे 30 इसकी लंबाई आ गई। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है इसका आयतन निकालने के लिए आयतन। अब आयतन निकालेंगे इसके लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई है। अब यहाँ पे लंबाई का मान रख देंगे अपन 30 गुणा ये हो गया 15 गुणा ऊंचाई 10, तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45 और 2 जीरो लगा देंगे, कितना आ रहा है आंसर यहाँ पे 4500। अब आयतन किस में होता है, हमेशा घन में होता है, तो यहाँ पे घन सेमी या सेमी क्यूब हो जाएगा, घन सेमी या सेमी क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया इसमें 4500 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, अब देखते हैं अपन 28 नंबर का क्वेश्चन, 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखो 28 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे को कि ए और बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। कितनी है 20 वर्ष है तीनों की औसत आयु, तो इन तीनों की औसत आयु जब 20 वर्ष है तो तीनों की औसत आयु जब 20 वर्ष है तो टोटल कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 वर्ष 6 अधिक था। अब देखो ध्यान से देखेंगे अपन, मैंने ये बोल रहा है ए और बी की जो आयु का योग है ना कितने साल पहले 2 साल पहले, 2 साल पहले, तो मैं सीधा यहाँ पे लेके चलता हूँ, सीधा लेके चलूंगा यहाँ पे 2 साल पहले। भाई 2 साल पहले तीनों कैंडिडेटों की आयु अपन देखेंगे तो इन्हीं जो टोटल वर्तमान आयु का योग 60 है ना प्रेजेंट में। 2 साल पहले की देखेंगे तो दोनों के हिस्से में से 2 कम कर देंगे, तीनों के हिस्से में से तो कितने आ जाएगी 54 आ जाएगी। तो 2 साल पहले की बात आ रही है, 2 साल पहले इनकी जो आयु का योग है 2 साल पहले इनके आयु का योग कितने हो रहा है 54 हो रहा है। कितना हो रहा है 54 हो रहा है। अब इसके 2 टुकड़े कराने, क्यों कराने 2 टुकड़े, देखो 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 वर्ष अधिक है। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी के आयु का योग तो आ रहा है 54 आ रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं इनकी जो आयु का योग है ना तो सी से कितना है 6 अधिक है। अगर सी का मैंने x मान लिया तो इनका x प्लस का 6, क्या है x प्लस का 6, तो योग कितना आ रहा है यहाँ पे 54 आ रहा है। मतलब सी की मैंने जो आयु है ना 2 साल पहले x मान ली, तो 2 साल पहले इनके पास में x प्लस का 6 थी, मतलब 6 अधिक थी दोनों के पास मिला के, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस का 6 बराबर हो रहा है 54। कितना हो रहा है 54 हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 48 आ जाएगा, 48 आ रहा है ना, तो x का मान यहाँ से निकालिए मैंने 24 आ रहा है। यानी 2 साल पहले जो सी की आयु कितनी थी 24 थी, तो अब प्रेजेंट की वर्तमान आयु ज्ञात करवा रहा है, तो इसमें 2 और जोड़ दो, कितने आ रहे हैं 26, ये लो हो गया ना 26 आ रहा है। मतलब इतना इजी क्वेश्चन है मेंस के एग्जाम में, देख लो ये तो मात्र ये 2-3 ही क्वेश्चन थे आपकी बार सीजीएल में जो आपको खिंचाने वाले थे, जो आपका टाइम लेने वाले थे और छोड़ने लायक ही क्वेश्चन थे, क्योंकि उस चीज़ को अपन ने कभी टच यहाँ पे किया ही नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन उसी में से एक आ गया वापस 29 नंबर का क्वेश्चन, जो एक ताश के पत्ते का है। अब ताश के पत्ते देखो कई बार कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आजकल या तो आपने ऑनलाइन देखे होंगे या गांव में तो रहने वाले तो सब खेलते हैं, सब देखते हैं। ट्रेन में यात्रा करते टाइम पे आपने देखा होगा 2nd क्लास में स्लीपर में टाइम पास के लिए ताश के पत्ते यूज़ किए जाते हैं। ताश के पत्ते में क्या होता है 4 होते हैं, एक तो ईंट होती है जो क्या होती है लाल होती है, पान होता है एक वो भी लाल होता है, और इसके बाद में चिड़ी होती है, चिड़िया ये होती है काली, और एक होता है हुक्कम वो भी होता है यहाँ पे काला। तीनों की पत्ती ये होती है 13 तीनों के पास में 13 होती हैं। वो तो एक ताश के सेट में टोटल कितनी पत्ती होती है 52 पत्ती होती है। टोटल कितनी पत्ती होती है इस सेट में 52 पत्तियां होती हैं। अब देखिए दोस्तों इस 52 पत्तियों में एक चीज आपको बता देता हूं, दुक्की से लेके क्या लेके दुक्की से लेके आपका 10th नंबर तक तो चलता है गणितीय नंबर, उसके बाद में उसको बोलते हैं अपन एक तो क्वीन किंग
चलता है, और उसके बाद में एक और चलता है, उसको क्या बोलते हैं, जैक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, जैक बोलते हैं। जिसको बोलते हैं अपन गुलाम, उसको अपन बोलते हैं गुलाम बादशाह और बेगम। गुलाम बादशाह और बेगम चलता है। अब ऐसे सीरियल में तो अपन ताश की पत्ती बनते उसको एक दूसरे से बड़ा मानते हैं, लेकिन यह मैथमेटिकल रूप में अगर सम विषम की बात करता है तो अपन 10 तक की काउंट करते हैं, 10 तक काउंट करते हैं। बाकी के वो गुलिया बादशाह बेगम अपने वहाँ पे काउंट वहाँ पे नहीं करते। अब एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ताश के गड्डी से प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब है कि एक पत्ती निकाली तो उसकी जगह दूसरी रख दी, प्रतिस्थापन है। एक लिया तो वापस दिया। जब म्यूचुअल, अगर आप रेलवे की भाषा में देखें तो म्यूचुअल ट्रांसफर, एक कैंडिडेट अगर आ रहा है तो एक जा रहा है, ये देख लो आप। और ये अपने यात्रा करते हैं तो ये जैसे बस अड्डे पे एक बस गई तो दूसरी बस उसके पीछे लग गई, तो एक की जगह दूसरी आ गई, कुछ इस प्रकार से है। मतलब प्रतिस्थापन का मतलब है कि एक को हटा के दूसरा उसकी जगह ले रहा है। अब बोल रहा प्रतिस्थापन के साथ एक के बाद एक 3 पत्ते निकाले जाते हैं। कितने पत्ते निकाल रहे हैं, 3 पत्ते निकाल रहे हैं। पहला पत्ता गुलाब का। अब जब प्रतिस्थापन की हो रही तो एक दूसरे से क्या हो जाती है, स्वतंत्र प्रक्रिया होगी। स्वतंत्र प्रक्रिया होगी कि 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते में से एक पत्ता निकाल लिया, और जब दूसरा पत्ता निकाला फिर वापस वो उसने रख दिया, तो पत्तों की संख्या वही बराबर है। तो उसमें से जो ये अब एक दूसरे से क्या हो जाती है, स्वतंत्र यहाँ पे क्रिया हो जाएंगी। अब स्वतंत्र क्रिया होने का मतलब है कि ये क्या हो जाती है, गुणा में हो जाती है। पहला पत्ता गुलाम है, अब निकाले जाते हैं, उनमें कंडीशन इसने लगा दी पहला पत्ता गुलाम है। अब मेरे पास में कितने पत्ते हैं, शुरुआत में 52 पत्ते हैं मेरे पास में। ये लो साहब, मेरे पास 52 पत्ते हैं, लेकिन 52 पत्तों में से गुलाम होने की कंडीशन क्या है भाई, गुलाम इसका भी हो सकता है, निकाला तो मैंने, इसका भी निकाल सकता हूँ, इसका भी निकाल सकता हूँ। मेरे पास कितने गुलाम है, 4 गुलाम है। तो 4 बटा ये क्या हो गया, यहाँ पे 52 हो गया। ये लो 4 बटा 52 हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है, दूसरा पत्ता काला पत्ता है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला ये काला होता है, ये चीज, ये भी काली पत्ती होती है, ये भी काली पत्ती होती है। 2 पत्ती काली होती है, तो कितना हो गया, 13 13 26 काले हो जाते हैं। 52 में से कितने पत्ते काले हैं, 26। ये एक यहाँ पे एक कंडीशन ये बढ़ गई। अब दूसरा फिर अपन देखेंगे तीसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, तो तीसरा पत्ता सम संख्या है। अब सम संख्या की जब बात करेंगे तो मैंने आपको पहले बताया कि इस ताश की गड्डियों में गुलाम बादशाह बेगम चलता है, लेकिन अपन चलते हैं 10 तक। तो सम की बात आती है तो सम में आ जाएगा, कौन कौन सा नंबर आ जाएगा, 2 4 6 8 और यहाँ पे 10। यानी एक उक्कम की बात करूंगा तो उसमें 5 पत्ते होंगे जो सम के होंगे। 5 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे, 5 ईंट में होंगे, 5 पान में होंगे, 5 चिड़ी में होंगे और 5 उक्खम में होंगे। तो 5 चौक 20 पत्ते हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, सम पत्ते 20 हो जाएंगे। तो ये लो 20 पत्ते 52 में से ये हो गए। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, अपना आंसर तैयार है। यहाँ पे 26 दूना 52, ये आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। 4 से इसको काट देंगे अपन 13 बार, और इसको काटा मैंने कितने बार, 26 बार, और फिर 2 से 5 और ये आ गया 13। तो देखेंगे अपन यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है मेरे को, यहाँ लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे को प्राप्त हो रहा है 1/13 इंटू 1/2 इंटू 5/13 प्राप्त हो रहा है। तो ये हो जाएगा 5/169 इंटू 2, और इसको कर देंगे तो 5 इंटू 8 और 3 5/338 हो जाएगी। कितने प्रायिकता हो जाएगी, 5/338 यहाँ पे प्रायिकता हो जाएगी। तो देख लो आज ये 2 क्वेश्चन तो आपको स्टैटिस्टिक्स वाले में से इसने उठा के इसमें डाल दिए हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा 5/338 यहाँ प्रायिकता हो जाएगी। जो 3 पत्ते इसने निकाले, ये घटनाएं एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, वो प्रतिस्थापन कर रहा है, इसलिए पत्तों की संख्या भी क्या रहेगी, 52 यहाँ पे बनी रहेगी। अब देखिए, अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, 1-2 से भी आप सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहे और मैं भी आपके लिए डेली रात्रि 8 बजे यहाँ पे आपको वीडियो देता रहूँ, ताकि आपको मैथमेटिक्स से संबंधित हेल्प यहाँ पे मिलती रहे और कंपटीशन से संबंधित, एग्जाम नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी भी आपको यहाँ पे मिलती रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो आज के इस पेपर का और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 10,000 रुपये है, 20% की वार्षिक 10 चक्रवृद्धि ब्याज पे दिए हुए हैं। जो उसका 10,000 मूलधन कितना है, यहाँ पे मूलधन यहाँ पे है 10,000 रुपये, और जो दर है वो कितनी यहाँ पे 20% दी हुई है। जो ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट जो प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 4671 यहाँ प्राप्त हो रहा है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज जो दर है वो अर्धवार्षिक, यदि जो यहाँ पे जो ब्याज की गणना है वो अर्धवार्षिक रूप से की गई है, तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया है। जब यहाँ पे दर क्या है, ये तो वार्षिक दर है, ये है दर कौन सी है, वार्षिक दर है।
अब ये जब वार्षिक दर है तो इसने बोल रहा है कि अर्धवार्षिक दर निकालेंगे, तो अर्धवार्षिक दर क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। ये क्या कर दिया अपने, अर्धवार्षिक दर इसकी निकाल ली, तो कितनी हो जाएगी, अर्धवार्षिक दर यहाँ पे 10% हो गई। अर्धवार्षिक दर कितनी हो रही है यहाँ पे, 10% यहाँ पे हो गई है। अब आपको पता है जब दर 10% यहाँ पे हो जाती है तो आप अगर नॉर्मल भी तरीके से आप यहाँ पे निकालोगे ना, तो देखो एक साल में दर क्या हो रही है, 10% की दर के हिसाब से मैं बता देता हूँ, 10 है, दूसरे साल में हो जाती है 11, तीसरी साल में हो जाएगी, इनको आप जोड़ के करेंगे तो 21.1 हो जाएगी, या मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, 10 ये हो रही है यहाँ पे, दूसरे साल में 11, जिसको अपन लिख सकते हैं 21, एक साल के लिए 10 हो जाती है, 2 साल के लिए 21 हो जाती है, ठीक है, और 3 साल के लिए 33.1 हो जाती है, और 4 साल के लिए हो जाती है 46.41% हो जाती है, ठीक है। ये जो मैंने आपको सीरियल बताया यहाँ पे, ये सीरियल आपको याद रखना है, काम आएगा आपके, क्या आएगा, काम आएगा आपके। पहले साल अगर 10% की दर, कब है, जब 10% की दर की बात हो रही है, पहले साल 10% रहेगी, दूसरे साल दोनों सालों की 21% हो जाएगी, तीनों सालों की 33.1% हो जाएगी, और 4 सालों की 46.41% हो जाएगी। अब देखो कहीं ना कहीं आपको ऐसा आंकड़ा मिल रहा है कि ये मिल रहा है मेरे को 46.41% का, 46.41% का आंकड़ा यहाँ पे मिल रहा है, यानी 10,000 का अगर मैं 46.41% निकालूंगा, अब ये दर कब हो रही है, ये चौथे साल में जाके हो रही है, जब दर क्या है 10% के हिसाब से। अब यहाँ पे क्वार्टरली जो मतलब आधी दर अपना बात, हाफ ईयरली दर ही 10% है, तो हाफ साल की 10 हो गई, एक साल की 21 हो गई, 1.5 साल की 33.1 हो गई, और 2 साल की 46.41% आ गई। तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकालो सीधा। ये कितने साल के लिए दिया है, इसने 2 साल के लिए दिया है। ये पूछ रहा है कि उसने जो मूलधन का निवेश किया था कितने साल के लिए निवेश किया था, 2 साल के निवेश किया था। अगर आपको और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे ब्याज के संबंधित क्वेश्चन पढ़ने हैं तो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पे जल्दी आपको एक ऐसी क्लास लाएंगे जो उसको देखने के बाद में आपको ब्याज से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। उसको मैं बेसिक से और यहाँ पे शॉर्ट मेथड से, दोनों मेथड से करवाऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों के दोनों। तो दोस्तों इस प्रकार से आज यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका SSC CGL 2023 मैथ्स के क्वेश्चन, और जल्दी आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी यहाँ पे लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, दोस्तों से भी करवा दीजिए, ताकि मोटिवेशन हमारा बना रहे और आपको भी हम इसी दिशा में और भी अच्छा यहाँ काम कर सके। बाकी जो कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, जैसे जैसे आपको सब्सक्राइबर बढ़ाते जाओगे तो इंप्रूवमेंट हम यहाँ पे लाते जाएंगे। तो ये है, और डेली रात्रि 8 बजे जुड़ जाइए हमारे साथ में, आपको फिक्स 8 बजे वीडियो यहाँ पे मिल जाता है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए, कल मिलते हैं कल रात्रि 8 बजे।